जनसभा को किया संबोधित। गहलोत सरकार पर जमकर साधा निशाना। पीएम ने कहा बीजेपी आएगी, रोजगार लाएगी। देवरिया हत्याकांड में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 15 पर गिरी गाज। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 7 अक्टूबर को अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। भाजपा ने पोस्टर जारी कर साधा राहुल गांधी पर निशाना। राहुल गांधी को बताया रावण, दुष्ट, धर्म और राम विरोधी। जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर किया जोरदार प्रहार। नड्डा ने कहा बीजेपी किसी कंधे पर बैठकर चुनाव नहीं लड़ेगी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान को देश के विकास का इंजन बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि कल ही भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपए में मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों से कि हमें राजस्थान को विकसित बनाना है और आपका सपना मोदी का सपना है। पीएम मोदी ने आगे कहा भाजपा का संकल्प राजस्थान को टूरिज्म में नंबर 1 राज्य बनाने का है। ये काम मोदी नहीं बल्कि आपके एक वोट कर सकता है। आजादी के बाद के इतने दशकों में 2014 तक राजस्थान में लगभग 600 किलोमीटर रेल लाइनों का ही बिजलीकरण हुआ। 600 किलोमीटर। बीते 9 वर्षों में 3700 किलोमीटर से ज्यादा रेल ट्रैक्स का बिजलीकरण हो चुका है। इन पर डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें चलेगी। इससे राजस्थान में प्रदूषण भी कम होगा और हवा भी सुरक्षित रहेगी। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को बैठक का न्योता दिया गया है। चारों राज्यों के मुख्यमंत्री 18 नए एजेंडों पर चर्चा और 18 पुराने एजेंडों की समीक्षा करेंगे। देहरादून में गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले पुलिस विभाग के कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वो गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों की मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आने की संभावना कम बताई जा रही है। दोनों मुख्यमंत्रियों का दौरा निरस्त भी हो सकता है। बैठक में दून वैली अधिसूचना, मिड डे मील योजना में मिलेट को शामिल करना, ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था की मजबूती, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पॉस्को एक्ट लागू करना, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, फॉरेंसिक लैब, सरकारी वकीलों की संख्या पर चर्चा की जाएगी। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हमारे उत्तराखंड के अंदर 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उस बैठक के संबंध में भी चर्चा हुई है और पूरे देश की पुलिस का सम्मेलन होना है, उस सम्मेलन के संबंध में भी चर्चा हुई है। क्योंकि हमारा राज्य देखिए 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा है, इधर हिमाचल की सीमा से लगा हुआ है। उन सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में जो हमारे यहाँ पर अनेकों प्रकार की जो आंतरिक गतिविधियां हैं, उन सब गतिविधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। उत्तराखंड राज्य के अंदर जो विकास से संबंधित जो हिमालय राज्यों की अलग एक अपनी आवश्यकताएं हैं, जरूरत है, उन जरूरतों पर भी उत्तराखंड में दिसंबर में आयोजित होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत दिल्ली में रोड शो आयोजित किया गया। इस रोड शो में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं रोड शो के दौरान राज्य को 19,385 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड सरकार और विभिन्न कंपनियों के अधिकारियों ने निवेश प्रस्तावों के MOU साइन किए। इस रोड शो के दौरान राज्य को निवेश के जो नए प्रस्ताव मिले हैं उसमें JSW न्यूज एनर्जी ने
15,000 करोड़ रुपए का करार किया है। इसके अलावा यथार्थ हॉस्पिटल, डीएस ग्रुप, फूड प्रोसेसिंग, ओबरॉय ग्रुप, TWI, BSS ने कुल 4,385 करोड़ रुपए के निवेश किए MOU साइन किए हैं। आपको बता दें कि अब तक धामी सरकार इन्वेस्ट समिट के कर्टेन रेजर से अब तक करीब 47,000 करोड़ के निवेश के लिए करार कर चुकी है। रोड शो हुआ जिसमें लगभग विभिन्न उद्योग समूह के लोग और निवेश करने वाले समूह और उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में आज मिले हैं। लगभग 400 से अधिक की संख्या सभी मिलने वालों की थी, जिन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव निवेशों के यहाँ हमको प्राप्त हुए हैं और साथ में 19,000 करोड़ के लगभग आज निवेश के करार भी हुए हैं और ये हमको बहुत ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिन बड़ी कंपनियों के साथ आज हमारे निवेश के करार हुए हैं उनमें GSW, DS ग्रुप, रेडिसन ग्रुप, यथार्थ हॉस्पिटल और अनेकों अन्य समूह भी उसमें शामिल रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग आदि क्षेत्रों में आज लोगों ने जो करार किए हैं। रोड शो हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद देश भर में सियासी माहौल गर्मा गया है। ईडी ने सांसद को दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आज गुरुवार को संजय सिंह को राउजी वेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। यहां मामले को लेकर हुई सुनवाई के बाद संजय सिंह को 5 दिनों के रिमांड पर भेज दिया गया है। राउजी वेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी हिरासत में भेज दिया है। राउजी वेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में संजय सिंह के वकील को रिमांड कॉपी दी गई है। ईडी के वकील का कहना है कि 2 करोड़ का लेन देन है जिसमें 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन हुए हैं। वकील ने आरोप लगाया कि 1 करोड़ और दूसरी किस्त में 1 करोड़ का लेन देन हुआ। संजय सिंह के घर पर यह लेन देन हुआ है। ईडी ने कहा कि सर्वेश को संजय सिंह का जो कि कर्मचारी है उसको संजय सिंह के घर पर पैसा दिया गया है। दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है। ईडी ने राउजी वेन्यू कोर्ट से संजय सिंह की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि ईडी ने कोर्ट के मौखिक रूप से कहा कि अगर 7 दिन की रिमांड भी मिलेगी तब भी चलेगा। ईडी ने रिमांड की मांग करते हुए कहा कि संजय सिंह के घर से जो सबूत मिले हैं उनके बारे में संजय सिंह से पूछताछ करनी है। मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? संजय जी क्या कहना चाहेंगे? हार रहे हैं इसीलिए सब करा। देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। यूपी के देवरिया में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में लापरवाह राजस्व कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। इसमें उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी सहित कई लोगों को निलंबित किया गया है। बता दें कि शासन की रिपोर्ट में फतेहपुर गांव में हुए हत्याकांड में कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। सत्य प्रकाश दुबे ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे के संबंध में IGRS के तहत कई शिकायतें की थी। ये शिकायतें पुलिस विभाग और राजस्व विभाग को भेजी गई थी, मगर दोनों विभाग के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस मामले की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्व और पुलिस विभाग के जिन कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं उसमें उपजिलाधिकारी योगेश कुमार गौड़ और क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर भी शामिल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे। बापू सभागार में कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती के कार्यक्रम में 31 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने बिहार सरकार के साथ साथ लालू परिवार और INDIA गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान वो दरभंगा एम्स और OBC पर भी काफी देर तक बोलते रहे। जेपी नड्डा ने कहा कि INDIA गठबंधन 3 आधार पर टिका है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। बिहार में एक ही परिवार के लालू, राबड़ी, तेजस्वी और मीसा भारती हैं। उन्होंने कहा कि बाप बेटा और मां और बेटी ये महाभ्रष्ट है। कल ही तो ये जमानत पर बाहर आए हैं। साथ ही नीतीश सरकार को लेकर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। जयप्रकाश नारायण, स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के निवास स्थान पे आने का सौभाग्य मिला। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ साथी जो जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से जुड़े रहे, सुशील मोदी जी, यहाँ के सांसद रविशंकर प्रसाद, हमारे अश्विनी चौबे जी, रामकृपाल यादव जी, सभी वरिष्ठ साथी
हमारे यहाँ के विधायक अरुण सिन्हा जी, जो सब लोग जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनके साथ निवास स्थान पे आने का मौका मिला। पुराने दिन याद भी आए और मैं उस समय स्कूल से निकल करके कॉलेज में ही आया था जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन शुरू हुआ था, और युवा काल में जयप्रकाश जी से बहुत प्रभावित होकर जो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उससे प्रेरणा लेते हुए उसमें हम सब लोग शामिल हुए थे। आज लंबे अरसे के बाद जब मैं यहाँ आया हूँ तो पुरानी यादें भी ताज़ा होती हैं और पुनः प्रेरणा लेने के लिए यह स्थान हम लोगों के लिए हमेशा। राजनीतिक पार्टियों के बीच आपने पोस्टर वॉर कई बार देखे होंगे, लेकिन इस बार राहुल गांधी को लेकर भाजपा की तरफ से जो पोस्टर जारी हुआ है वो याद दिला रहा है कि दशहरा नजदीक है, और ऐसे में भाजपा ने 10 सिर वाला नहीं बल्कि 7 सिर वाला रावण का पोस्टर जारी किया है। भाजपा ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की एक तस्वीर पोस्ट की है और उन्हें नए जमाने का रावण बताया। पार्टी ने लिखा, नए जमाने का रावण यहाँ है, वो दुष्ट, धर्म और राम विरोधी है, उनका एकमात्र लक्ष्य देश को बर्बाद करना है। इस पर लिखा है भारत खतरे में है। तस्वीर के ठीक नीचे बड़े अक्षरों में रावण लिखा हुआ है। इसके नीचे अंग्रेजी में अ कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरेस लिखा गया है, यानी एक तीर से 2 निशाने। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल और जॉर्ज में क्या कनेक्शन है, तो भाजपा ने आरोप लगाया है कि जॉर्ज सोरेस के लोग कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। शराब घोटाला मामले में ईडी ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन कोर्ट रूम में बाहर आते समय संजय सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर है, नौकर से हम लोग नहीं डरते, जितना अत्याचार करना हो कर ले, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही सारे आरोप को बेबुनियाद बताते हुए आप नेता संजय सिंह ने कहा, हम डरते नहीं, हम लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं, जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। पूरा झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।